नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। अभी तक हम पिछली वीडियो में विलयन क्या है, विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर पढ़ेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलायक में विलय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह विलयन, कोई भी विलयन जिसमें विलायक मतलब जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, विलायक में विलय में जो घुलता है, विलायक जो कहते हैं जिसमें घोला जाता है, और विलय जो जिसकी मात्रा कम होती है और विलय होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और विलायक होता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक में विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम इसको समझेंगे कैसे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक गिलास पानी में पहले 1 चम्मच चीनी डालते हैं, चम्मच से घुमाते हैं, वो चीनी क्या हो जाएगी, उसमें मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। उसके बाद फिर 1 चम्मच चीनी और डालते हैं, फिर वो चीनी पिघल जाएगी, उसमें मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 चम्मच और चीनी डालते हैं, वो चीनी उसमें मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। उसके बाद फिर 1 चम्मच चीनी और डालते हैं और वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल। ऐसा करते करते हम 10 चम्मच चीनी तक अगर डालते जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हम 8-10 चम्मच से ऊपर डालते रहते हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो चीनी घुलना बंद हो जाता है और चीनी के जो क्रिस्टल है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। हम कितना भी चलाएं वो नहीं घुलेगी। या तो उसको घोलने के लिए उसमें हमें और पानी डालना पड़ेगा और जल डालना पड़ेगा, तब वो घुलेगी, लेकिन उतने पानी में वो चीनी नहीं घुलेगी। तो वही है, किसी विलायक में जब किसी विलय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो जाती है, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। वही स्थिति जब कोई पदार्थ घुलना बंद हो जाता है और उसके कुछ बिना घुले हुए कण नीचे उसके तली में बैठ जाते हैं, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन की देखिए पहचान भी यही है कि विलयन में कुछ बिना घुला हुआ विलय उपस्थित हो। किसी भी संतृप्त विलयन की पहचान क्या है कि विलयन में कुछ बिना घुला हुआ विलय उपस्थित हो। एक जब विलायक और विलय में एक साम्य गति उपस्थित हो जाती है। विलय में घुली हुई मात्रा और विलय में बिना घुली हुई मात्रा में एक साम्य एक बैलेंस बन जाता है, जिससे वो विलयन हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। अगर संतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया तो असंतृप्त विलयन तो आपको आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक एक गिलास पानी में चीनी की मात्रा जब तक घुल रही थी, वो विलयन कैसा था? असंतृप्त था। जैसे ही चीनी घुलना बंद हुआ, वो विलयन हमारा संतृप्त हो गया। तो देखिए, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता की आवश्यक मात्रा में कम होती है, जब तक किसी विलयन के संतृप्त होने की मात्रा तक कम हो, जब तक वो घुलती रहे, तब तक वो हमारा विलयन कैसा विलयन है? असंतृप्त विलयन है। तो हमारे ख्याल से चीनी और एक गिलास पानी और चीनी वाले के एग्जाम्पल से आप समझ में आ गया होगा कि जब तक चीनी घुलती रहेगी उसमें, तब तक हमारा विलयन असंतृप्त है। और जैसे ही चीनी घुलना बंद हो जाए और उसके कुछ क्रिस्टल तली में रह जाए, तब विलयन हमारा संतृप्त हो जाता है। विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव, यानी कि किसी भी विलयन की संतृप्तता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। संतृप्त विलयन ताप बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाते हैं तथा असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर संतृप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब जिस स्टेज में चीनी घुलना बंद हो गया, गिलास में चीनी के कुछ क्रिस्टल तली में रह गए, तब विलयन हमारा कैसा हो गया? संतृप्त हो गया। लेकिन अगर उसी गिलास के पानी को हम गर्म कर देते हैं तो वो सारी चीनी मेल्ट हो जाती है, पुनः वो चीनी जो उसकी तली में बची हुई थी वो घुल जाएगी, और चीनी हम उसमें ऐड करेंगे तो फिर घुल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त हो जाता है, और ताप घटाने पर असंतृप्त विलयन संतृप्त हो जाता है। देखिए, थोड़ा मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, उसको हम क्या कह रहे हैं। यानी कि जिस स्टेज पर चीनी घुलना बंद हुआ, ग्लास में हमने गर्म किया, चीनी घुल गई, उसमें हम और चीनी भी ऐड कर देंगे तो वो भी घुल जाएगी। यानी कि ताप बढ़ाया तो विलयन कैसा हो गया? असंतृप्त हो गया। और जैसे ही हमने ताप घटाया, जैसे ही वो विलयन ठंडा हुआ
और ठंडा होने पर जो घुली हुई मात्रा है फिर वो ठोस क्रिस्टल के रूप में तली में बैठ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन, जो विलयन संतृप्त है जहाँ घुलना बंद हो गया था वो पुनः घुलना स्टार्ट हो गया। और ताप घटाने पर असंतृप्त विलयन, यानी कि जिसमें घोले जा रहा था, अब ये क्या करेगा, ठंडा होने पर पुनः संतृप्त विलयन में चेंज हो जाएगा। फिर तली में उस विलय के क्रिस्टल उपस्थित हो जाएंगे। तो आपको ताप का प्रभाव समझ में आया विलयन पर। उसके बाद में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान या आयतन होता है, इससे हम विलयन की किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बच्चों, आप लोग कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, इससे हमको पता चलता है, हमको आपके फीडबैक का पता चलता है कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगी और हमारा मन करता है कि और अच्छे से हम प्रयास करें। बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।